बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। जय हो 33 करोड़ देवी देवताओं की। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और इससे पहले जो वीडियो आए थे ना, वो जो है ना मैंने एडिट करके पहले ही रख रखे थे। हम लोग जो यूट्यूबर होते हैं ना, वो पहले से ही प्राइवेट करके रखते हैं। तो हमारे क्या है, एक्स्ट्रा ही हमारे प्राइवेट होते हैं वीडियो। हम 2-3 दिन पहले ही डाल देते हैं और फिर उसको पब्लिक कर देते हैं। तो वो 3 दिन पुराने वीडियोस थे और ये भी 3 दिन पुराना वीडियो है जो मैं डाल रही हूँ कि मैं कहाँ गई थी। तो चलिए आज मैं आपको घुमाती हूँ पिंक सिटी जयपुर में, हमारा प्यारा जयपुर। और मैं कहाँ जाती हूँ तो आप भी चलिए मेरे साथ। और इससे पहले जो टॉपिक चल रहे थे वो भी मैं डिस्कस करूंगी लास्ट में, तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के अंदर। और आज जो है ब्लॉग है, ये डेली रूटीन नहीं है, नहीं ये जो मैं खाना बनाना या कोई रेसिपी इसके अंदर शेयर करूंगी या कोई वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। इसमें बस ओनली जो मेरे टॉपिक चल रहे हैं वही मैं लास्ट में शेयर करूंगी। और जहाँ घूमने जा रही हूँ, जहाँ पर जा रही हूँ, वो ही मैं शेयर करूंगी। तो चलिए, यहाँ पर स्वामी जी हम है ना पोज दे के एक वीडियो लिया मैंने और स्वामी जी को फ्रैंक किस दी। स्वामी जी बहुत शर्माते हैं, है ना। वो तो मेरे हाथ पे ही किस कर देते हैं। पहले मैंने वीडियोस डाला है, वो इतने भी नहीं शर्माते हैं और कर देते हैं। और चलिए चलते हैं हम। यहाँ गाड़ी वाड़ी खड़ी कर दी है अंदर। ये स्कूटी क्या है, बेटे की लग रही है एक तो आगे, और ये यहाँ पर ये स्वामी जी की स्कूटी लगा दी है। और हम जाएंगे कार लेके, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है। यहाँ मैंने जो है देखिए स्वामी जी की वाटर बोतल रखी है एक अंदर, एक तो पापा जी को दे रखी है यही वाटर बोतल, तो ऊपर छत वाले कमरे में रखी हुई है ठंडा पानी पीने के लिए। और एक ये स्वामी जी गाड़ी के अंदर रखते हैं, और एक और सिंपल बोतल भी रखते हैं स्वामी जी। और मैं मेरी जो अलग से बोतल लेके जाती हूँ, मैं अपना ही जो घर का पानी होता है ना वो ही पीती हूँ, क्योंकि और जगह ठंडा पानी मिलता है गाइस, इस वजह से मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ। अगर मैं ठंडा पानी पीती हूँ ना तो मेरे दाढ़ में या दांतों में है ना कुछ अजीब सी सनसनाहट होने लग जाती है, इस वजह से। और ये हमारी पिंक सिटी जयपुर है। ये देखिए चारों तरफ का व्यू। बारिश जो है ना बूंदाबांदी हो रही है। ये देखिए कांच के ऊपर देखिए पानी है ना, ये पानी पानी कांच के ऊपर, जो कार की कांच है उसके ऊपर। और ये चौराया है। अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं, तो चलिए सफर में आप भी चलिए। और हमारी पिंक सिटी जयपुर जो कैसा है, हमारा गुलाबी नगरी जयपुर, तो वो आप भी देखिए। अगर आप मेरे चैनल के अंदर आई गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। बेल आइकन जो है ना ऑल वाले पे क्लिक कीजिएगा, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, आप वीडियो फिर देख सकते हो। अगर आप ऑल पर, घंटी के बटन ऑल पर आप नहीं दबाओगे तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने वीडियो कब डाला है, और आप वॉच नहीं कर पाओगे। और लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बिल्कुल फ्री है, आपकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। तो प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यूट्यूब से जो अगर मैं जो कमाती हूँ ना वो मैं सोशल वर्क में लगाती हूँ, तो इस वजह से प्लीज गाइस सपोर्ट कीजिए। और आप भी दुआएं लीजिए लोगों की, है ना। और आपका जो है ना सब फ्री है ना, तो सब्सक्राइब करने का कोई पैसा लगता है, नहीं लाइक करने का कोई पैसा लगता है। और लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिए। और आपकी फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ मैं हंस रही हूँ, हम लोग हंसी मजाक करते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैं हंस रही हूँ, बातें कर रही हूँ और मजे आ रहे हैं बहुत ज्यादा। और मौसम भी बहुत सुहावना हो रहा है। और ये देखिए हमें जहाँ पर आना है वहां हम आ चुके हैं, यहाँ पर हमें आना था, तो यही हमारी मंजिल है। तो ये देखिए, आप देखिए ये ग्रेनाइट पैलेस वो है जहाँ से स्वामी जी है ना हमारी शॉप के लिए पत्थर लेके जाते हैं। ये वो थी पीछे की तरफ गोदाम जैसा बना हुआ है, वो कारखाना है, वहाँ कटिंग होके मार्बल और ग्रेनाइट वगैरह ये लेके जाते हैं स्वामी जी। और यहाँ हम जो है ना हमारे लेटरिन, बाथरूम और फर्श की ये सभी टाइल्स वगैरह देखने आए हैं। तो अगर आप जयपुर में रहते हो, आसपास रहते हो, तो मैं नंबर मेंशन कर दूंगी जूम करके शॉप के, तो आप भी यहाँ से लीजिए। बहुत ही अच्छी जो है वैरायटी रखते हैं, बहुत तरह की वैरायटी रखते हैं, पूरा शोरूम है इनका। और ये देखिए
इतनी मैं तो है ना, मेरा सर ही चकराने लग गया था, सर ही घूम गया था मेरा कि कौन सी लूं कौन सी नहीं लूं। और एक से बढ़कर एक, जो आगे देखते हैं तो पीछे वाली यूं सोचते हैं यार वो वाली अच्छी थी, और आगे जाते हैं तो अरे नहीं यार ये वाली अच्छी है, और आगे जाते हैं तो ये वाली अच्छी है। इतनी टाइल्स मैंने ना फास्ट कर रखा है वीडियो को, क्योंकि फास्ट नहीं करूंगी ना तो फिर है ना आप बोर हो जाओगे कि ये एक ही चीज का वीडियो इसने डाल दिया है। और ये देखिए आप, इतने बड़े बड़े मार्बल, इतने बड़े बड़े पीस है ये टाइल्स के, मार्बल क्या सॉरी, इतने बड़े बड़े टाइल्स के पीस है ये देखिए। और हमारे जो सबसे ऊपर छत पे जहाँ पर मैंने है ना गार्डन लगा रखा है ना, पेड़ पौधे, वहां पर एक लेटरिन बाथरूम है तो वहां लगाना है, और बेसिन है, बेसिन का एरिया है वहां लगाना है। लेटरिन बाथरूम के बाहर भी हम लोग टाइल्स लगवाएंगे, क्योंकि उससे क्या है सीलन नहीं आती है फिर, और नहीं तो क्या है सीलन आएगी बारिश के मौसम में, तो टाइल्स लग जाएंगी ना तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर स्वामी जी हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, तो स्वामी जी उनको है ना नाप बताना पड़ता है, इंच फुट ऐसे नाप बता रहे हैं टाइल्स का, और वो रेट वगैरह बता रहे हैं, और वो नाप लिख रहे हैं भैया। और वहां पर जो है वो भैया पानी वानी लेकर आए थे तो स्वामी जी ने पिया, मैं तो मेरी बोतल भाई साथ लेके गई थी। और ये देखिए देखिए ना, आपको लग रहा है ना मैं कितनी पतली हो गई हूँ, सूट में भी है ना 4-5 एंगल है ना, इतनी गुंजाइश हो गई। लेकिन चक्कर ये पड़ रहा है ना कि घर में मैं गाउन पहनती हूँ फुली फुली, तो उससे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मोटी हूँ, और मेरी थ्रेडिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि क्या ही बताऊं। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग एक जगह और गए थे, तो वो भी देखिएगा कि हम लोग एक जगह और कहाँ गए थे। आने वाले वीडियोस में आप बने रहिएगा, मैं उस लेडीज के बारे में और भी बहुत बहुत चौंकाने वाले खुलासे करने वाली हूँ। क्योंकि जो उसने फोन करा ना, तो उसने इस तरीके की बदतमीज तरीके की लैंग्वेज बोली है कि मैं पहले तो खुलासे नहीं करने वाली थी कुछ भी, लेकिन अब मैं जो है करूंगी, क्योंकि उसने मेरे और मेरी मम्मी के लिए है ना उल्टा सीधा बोला है। और आपको मैं रिकॉर्डिंग है ना डाल दूंगी, क्योंकि मैंने सारे पुलिस वालों को और सबको रिकॉर्डिंग डाल दी, जितने भी थाने में जिस जिस से मेरी बात हुई थी ना सबको रिकॉर्डिंग हमने डाल दी है। तो जब मैं वहां पर डाल दी रिकॉर्डिंग तो सोशल मीडिया में भी डाल दूंगी, मुझे क्या डर है, सांच को आंच नहीं है ना, मुझे क्या डर है उसमें। आप खुद ही सोच लेना कि जो मेरा एक भाई था उसके बारे में भी वो बोल रही है कि मेरे पास नंबर है और मैं बात करती हूँ और मैं केस करवाऊंगी और ये करवाऊंगी वो करवाऊंगी, ऐसे ऐसे। वो रिकॉर्डिंग में आधी ही डालूंगी, क्योंकि आधी में क्या है वो किसी के बारे में बहुत ज्यादा बोल रही है और उनकी बातें बता रही है। किसी ने क्या है, मेरे ससुराल के किसी बंदे ने इस लेडीज को फोन किया है, फोन करके, और जो है मेरे बारे में, मेरी मम्मी के बारे में और मेरे भाई के बारे में उल्टा सीधा बोला है। तो इसने क्या करा, इसने या तो जहां फोन करा ना उस फोन पे या तो इसने रिकॉर्डिंग करी है या दूसरे फोन से इसने रिकॉर्डिंग कर ली उस जेंट्स की बातों को। और ये हमें भी बोल रही थी ये बात, और ये रिकॉर्डिंग करी ना, ये बात इसने हमें भी बोली है, और इसने ना फिर वो बातें सारी हमें बोली भी है। हम फोन में हेलो हेलो करते रहे और ये बोलती रही। इस पागल औरत को ये सोचो कि भाई तू न हमारी हुई है ना, न तू उस आदमी की हुई जो आदमी तेरे को समझा रहा है ना, जो आदमी हमारी बुराई कर रहा है तूने उसका भी भंडा फोड़ कर दिया है ना, और न तू उस आदमी की हुई है ना। तो तू किसी की नहीं है, तू किसी की सगी नहीं है, तू बस अपने पेट की है और अपनी है ना। बस तू अपने पेट के ही बारे में सोचती है और अपने ही बारे में सोचती है, नहीं तो तू बच्चों को देख के और अपना जीवन यापन एक जगह ठहर के भी कर सकती, लेकिन नहीं, तुझे है ना एक पुरुष के जाएगी, फिर दूसरे के जाएगी, फिर तीसरे के जाएगी, फिर चौथे के जाएगी। तू इतनी बुढ़ी है 46 साल की, तेरी बेटी के बच्चे हो गए, एक लड़का और लड़की है। गाइस इसकी एक बेटी है, उस बेटी जवाई की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो भी उल्टी सीधी गालियां दे रहे हैं, तो है ना वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उसके एक लड़का और लड़की है, और लड़का लड़की भी छोटे छोटे नहीं है, मेरे को जहां तक अंदाजा है 10-10 15-15 साल के बच्चे बच्ची हैं, और इतने नाती और नातिन होने के बावजूद भी। और एक दूसरी बेटे की शादी मैंने अभी करी है 6.5 लाख रुपए लगा के, और इसको मैंने 75,000 के जेवर दिलवाया और इसको क्या क्या नहीं दिलवाया, फिर भी है ना ये एहसान फरामोश मंगती भिखारण है ना। ये इतनी लालची औरत है, इतनी लालची औरत है, ये किसी की सगी नहीं है, ये खुद की है, लोगों के पैसे खाती है, लोगों से पैसे मांगती है, खूब सारे 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए ऐंठती है, केस करती है, झूठे मगरमच्छ के आंसू बहाती है और फिर वहां से निकल लेती है।
इस औरत का यही काम है, यही धंधा है। ये जहां पर भी जाती है और वहां पर ऑटो भर भर के ये आदमियों को बुलवाती है। 10-10, 15-15 इसके परिवार के जने जाते हैं और वहां लड़ाई झगड़ा करते हैं, माथापोड़ी करते हैं। और ये पेड़ वालों को बुला बुला के तीसरे व्यक्ति के, अदर पर्सन के घरों में ये जाती है और लोगों से फोनों पर बातें करती है ये। और वे खुलासे इतने करूंगी आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। यहाँ पर आई हूँ मैं पार्लर में थ्रेडिंग बनवाने के लिए, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग है ना बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। मैं कुचील गई थी ना जब मैंने थ्रेडिंग बनवाई थी। वैसे मेरे पास वैक्सिंग का सारा सामान रखा हुआ है, लेकिन मैंने जो है उनको क्या है, पापा जी वाला रूम है ना, उसमें जो है ना ये काम चल रहा है ना, सारा सामान वहां रखा हुआ है पार्लर का। बाकी मैंने दे दिया एक लड़की को सारा सामान, लेकिन छोटा मोटा सामान मेरे पास है, क्योंकि मैं कभी सिखाऊंगी तो वो मेरे काम देगा। तो इस वजह से क्या है, वैक्सिंग तो मैं ही कर सकती थी, लेकिन मैंने नहीं करी और नहीं मैंने यहाँ पर करवाई, क्योंकि स्वामी जी साथ थे, टाइम ज्यादा लग जाता। और एक बच्ची है ना, वो क्लीन अप करवाने आई थी, तो वो बच्ची बेचारी ने है ना मेरे को टाइम दिया और बोला आंटी आप करवा लीजिए थ्रेडिंग। तो थैंक यू सो मच बेटा आपका, और आपका टर्न था लेकिन आपने अपना टाइम मुझे दिया और मेरा वीडियोस भी आपने शूट किया। थैंक यू सो मच आपका। और आपका भी, आपने थ्रेडिंग बहुत अच्छी बनाई मेरी, तो आपका भी थैंक यू। और ये वो पार्लर है, ये देखिए, ये वो पार्लर है। आप चाहो तो आप भी जा सकते हो, है ना। बहुत अच्छा पार्लर है, खुद का पार्लर है इनका। और चलिए चलते हैं घर। और उस लेडीज के बारे में आज मैंने बताया, और भी मैं बहुत कुछ बताऊंगी। एक बात बताइए, ये बोल रही है कि मैं बाकायदा मेरे भाई का नाम ले रही है, चंद्र प्रकाश स्वामी नहीं, ऐसे बोल रही है मैं पप्पू से बात करती हूँ। बाकायदा ये उसका नाम ले रही है। और आप खुद सुन लेना, मैं क्या है नाम नहीं लेना चाहती। ये जिससे बात करती है ना, इसने पप्पू का नाम लिया ना, ये जिससे बात करती है उसका मैं नाम नहीं लेना चाहती। तो मैं उन डकैतों में से एक डकैतन से बात करती है ये, अब समझ जाइए आप। इसने ऐसे बोला है कि उन डकैतों में से उस डकैतन से बात करती है ये, उससे सीधा सीधा नाम ले रही है। बोले नंबर है मेरे पास। मुझे ये बताइए कि डकैती वो डाल के गए, वो सब कुछ कांड करके गए, उसके बाद वो वहां पापा जी का, मेरे पापा का बना बनाया मकान जो है ना बंटी ने बनाया, उसको बेच दिया। केस किस बात का हमारे ऊपर बनेगा? हमने तो केस ऑलरेडी उन लोगों के ऊपर कर रखा है, जो हमारा चल रहा है केस, तो हमारे ऊपर कौन सा केस बनता है? और वो क्या पागल है क्या, कानों के कच्चे हैं क्या, जो किसी की बातों में ऐसी एरी गहरी नत्थू औरत के बातों में आ जाएंगे? हैं? समझदार तो समझदार ही होते हैं, समझदार को इशारा ही काफी है कि भाई है ना, या तो समझ जाइए ये चंट चालाक औरत बातें करती है और रिकॉर्डिंग करती है और फिर पैसे ऐंठती है। ये हमारा बाहर का है गाइस, ये कलर मांग रहा है। और ये देखिए बाहर इस तरीके के पेड़ पौधे, ये देखिए इतने अच्छे प्यारे प्यारे फूल आ रहे थे। अभी बारिश का मौसम है ना, तो बहुत अच्छा हो रहा है। तो बस चलिए आज यहीं तक। और देखे आए, हम ऑर्डर दिया है टाइल्स वगैरह, वो आ जाएगी। और मैंने शायद इससे पहले वाले वीडियो में डाल भी दिया है कि हमारी टाइल्स आ गई है। उसमें से उतारते हुए वो जो छोटा मिनी ट्रक होता है ना, उसमें से गाड़ी में से है ना वो उतर रही थी टाइल्स, तो वो मैंने डाला भी है वीडियो। तो ये वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है। और आप लोग भी आसपास के हो, जयपुर के आसपास के, तो टाइल्स लीजिए वहां से, बहुत अच्छी टाइल्स है। और चलिए अब स्वामी जी जाएंगे शॉप पर। और आज का जो ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और भी खबर अगली ब्लॉग में दूंगी मैं, इसके खुलासे करूंगी इसके कांड के, जो आप दांतों तले उंगली दबा लोगे, है ना। और वो हम लोगों को तो पता है, हम लोगों को तो इसकी क्या है, सारे कच्चे चीठे पता है और इसके कागजात है हमारे पास। तो हमारे पास क्या सबूत है, सब चीज है हमारे पास, और रिकॉर्डिंगें हैं इसके पूरे परिवार की, और इसकी बेटी की रिकॉर्डिंग है, दोनों बेटियों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने जितनी भी बातें है ना कुचील के अंदर इसकी बेटी से करी ना, वो सारी बातें रिकॉर्डेड है।